हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से PWIIT जैम एंड CSNet यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आई एम संजय प्रजापति, यूर मैथमेटिक्स ट्यूटर एंड मेंटोर। तो देखिए, आपका CSNet का स्कोर कार्ड रिलीज हो चुका है। उसके बिहाफ पर हम जानेंगे कि क्या आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो पहले हम थोड़ा डिकोड करते हैं प्रीवियस ईयर की कट ऑफ्स को। तो देखिए पिछली जो कुछ ईयर्स की जो पिछले एग्जाम्स की आपकी कट ऑफ है, अगर हम बात करें दिसंबर की, जो आपका दिसंबर 2024 के अंदर यानी कि जो फेब में पेपर हुआ था दिसंबर 2024 वाला, उसकी जो कट ऑफ थी वो थी आपकी 50.25%, यानी कि लगभग लगभग इसी को ऑब्जर्व करते हैं हम इसको। तो लगभग लगभग इसकी जो कट ऑफ थी वो थी आपकी, ये कह सकते हो 10.5, यानी कि 100.5 मार्क्स। ठीक है, ये किसकी? JRF की कट ऑफ थी। ये किसकी है भाई? JRF की। ठीक है, ये JRF की कट ऑफ हम देख रहे हैं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। वहीं पर EWS की जो कट ऑफ थी लगभग लगभग थी 87 मार्क्स। ठीक है, मार्क्स में मैं बता रहा हूं, यहां पर लिखा हुआ है, वो परसेंटेज में लिखा हुआ है। एंड यहां पर ओबीसी की अगर हम बात करें दिसंबर की, तो वो है लगभग लगभग 87 पॉइंट समथिंग, यानी कि 87 प्लस है ना, पॉइंट में है। एंड SC की अगर हम बात करें तो इनकी जो कट ऑफ है वो लगभग लगभग रही है 64, आप कह सकते हो 68 प्लस समथिंग, 68 पॉइंट समथिंग। एंड वहीं पर ST कैटेगरी के अंदर जो कट ऑफ रही है वो लगभग लगभग आप मान सकते हो अप्रोक्सीमेट 60 मार्क्स के आसपास रही है, 60 मार्क्स की। और वहीं पर PWD की बात करें तो लगभग लगभग ये 50 प्लस, यानी कि 50 पॉइंट समथिंग रही है। और अगर एक ट्रेंड देखो ना, देखो जून में 58%, यानी कि यहां पर कट ऑफ हाई है, यानी कि यहां पर आप मान सकते हो लगभग लगभग 116 नंबर गई है। लेकिन धीरे देखो जून के बाद दिसंबर में जो पेपर हुआ कितनी कम हो गई है ना। तो यहां पर अगर ट्रेंड देखें, इस बार का जो पेपर था वो थोड़ा मॉडरेट, कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड बोल सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो कट ऑफ आपकी जो रहने वाली एक्सपेक्टेड कट ऑफ, देखो इस ट्रेंड को आप भूल जाइए कि जून में 58 थी, 58%, दिसंबर में 54%, एंड जून 2023 में आपकी जो थी वो 54%, एंड सितंबर 2022 में जो पेपर हुआ था 49%। हाँ, लगभग लगभग 100 नंबर के आसपास कट ऑफ रही है अगर इन जून 2024 और दिसंबर 2023 का पेपर छोड़ दे तो। इसमें 1156 के आसपास कट ऑफ रही है। तो अभी मैं जो कहने जा रहा हूं, जैसे कि इस जो अभी आपका स्कोर कार्ड रिलीज हुआ है उसके बिहाफ पर अगर हम बात करें, तो अगर मैं उसके बिहाफ पर बात करूं तो कट ऑफ की, JRF की अगर हम बात करें, देखो पहले मैं आपको एक स्कोर दिखाता हूं। अगर आपको यहां पर ये एक स्कोर कार्ड है एक स्टूडेंट्स का, जहां पर उन्होंने मार्क्स है 70.5। ध्यान से देखना, मार्क्स है स्टूडेंट के 70.5, यानी कि लगभग लगभग 70.5 मार्क्स है। और जो परसेंटाइल है स्टूडेंट का वो है यहां पर 92.68। कितना है? 92.68। इसका मतलब क्या है परसेंटाइल का? मतलब कि परसेंटाइल यहां पर जो इस बच्चे ने 70%, 70.5% स्कोर किया है, और इसकी जो परसेंटाइल है 92, यानी कि 92% स्टूडेंट्स इनसे पीछे हैं। 92% स्टूडेंट्स इनसे पीछे है। अगर फॉर एग्जांपल 100 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है तो इनका जो रैंक है वो 92, मतलब कि 92 बच्चे इससे पीछे हैं, यानी कि 92 स्टूडेंट से आगे है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो जो कट ऑफ रहने वाली है, अगर मार्क्स की अगर हम बात करें, तो अगर देखा जाए तो JRF की जो कट ऑफ है लगभग लगभग 90 to 100% आप बोल सकते हो अप्रोक्सीमेट, है ना। 90 to 100% कट ऑफ रहने वाली है, या फिर आप कह लो 95 to 105, है ना। अगर मैं JRF की कट ऑफ बात करूं, अगर इस परसेंटाइल के हिसाब से हम चलें तो हम कह सकते हैं 95 to 100 तक आपकी, या फिर 105 तक JRF की कट ऑफ जा सकती है। ठीक है, JRF की। ओके, अगर हम अब बात करें नेट की, कि सर नेट की कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि यहां पर आप देख सकते हो पिछले जो एग्जाम में जो कट ऑफ गई थी JRF की, ये अनरिजर्व की मैं बता रहा हूं, वो लगभग लगभग कितना रही है? 100 मार्क्स। ठीक है, और वहीं ओबीसी की अगर हम बात करें तो 43.5, है ना, ये चीज है। और पिछले एग्जाम में जो नेट की जो कट ऑफ है, CSIR नेट की अगर हम बात करें, है ना, नेट की, तो नेट के अंदर लगभग लगभग 90 मार्क्स आए,
दिसंबर के अंदर हम माने तो 90 पॉइंट समथिंग रहा है, 90 पॉइंट समथिंग, यानी कि 90 प्लस आप मान सकते हो 90 पॉइंट। वहीं पर ये अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी के अंदर ईडब्ल्यूएस की माने तो लगभग लगभग 80 मार्क्स एंड यहां पर भी ओबीसी की भी लगभग लगभग 80 मार्क्स नेट की रही है। एंड एससी की अगर माने तो लगभग लगभग 62 मार्क्स आप मान सकते हो, 62 मार्क्स। एंड एसटी के माने तो यहां पर लगभग लगभग ये मान सकते हो 53 मार्क्स रहा है। एंड पीडब्ल्यूडी की माने तो 50 मार्क्स। ये नेट की कट ऑफ है जो पिछले एग्जाम में गई थी, जो आपका फैब में एग्जाम हुआ था। तो 90, 80, 80, 62 एंड 53, 50। तो इस बार भी कुछ इसी तरीके से रहने वाली है, बस 5 एक नंबर आगे पीछे आप मान सकते हो। ठीक है, ये नेट की हो गई। बात करें थर्ड कैटेगरी की, थर्ड कैटेगरी यानी कि ओनली पीएचडी के लिए कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो पीएचडी की अगर हम बात करें, पिछली जो एग्जाम में गई थी, सिर्फ हम मैथमेटिक्स की बात करेंगे, है ना। मैथमेटिक्स के अंदर देखें तो वो गई थी 36.5। 36.5 का लगभग लगभग हो गया आपका 73 मार्क्स ओनली पीएचडी के लिए। कैटेगरी नंबर 3 के लिए जो कट ऑफ थी पिछले एग्जाम के लिए वो थी 73। और अगर हम अब की ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये है लगभग लगभग 66 ओबीसी के लिए भी, एंड एससी के लिए 50, एसटी के लिए भी 50 एंड पीडब्ल्यूडी के लिए भी 50 फॉर पीएचडी एडमिशन। ठीक है, ये था। और हम अगर इस बार के स्कोर कार्ड के अगर बिहाफ पर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको अभी बोला है, अगर हम इस स्कोर कार्ड के बिहाफ पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो वो कितनी रह सकती है, वो रह सकती है आपकी यहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अगर मैं जेआरएफ की एक रेंज बताऊं तो वो 98 to 105 मार्क्स रह सकती है ना, 98 प्लस हो सकता है ना, इसके आसपास ही रहेगी। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है जेआरएफ के लिए वो लगभग लगभग 84 to 92 मार्क्स रह सकती है, इनके बीच में ही। एंड ओबीसी की भी 85 to 92। एससी की बोले तो 70 से लेकर 75 के बीच में जेआरएफ की कट ऑफ जा सकती है। एसटी की बात करें तो 55 से लेकर 65 के बीच में जा सकती है। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 45 to 55 है, ये नंबर की बात कर रहा हूं मैं, नॉट परसेंटाइल, नंबर्स। इतने नंबर्स पर आपकी जेआरएफ, आप अगर इतने मार्क्स आपके बीच में है इनके बीच में, तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर सकते हो। वहीं पर अगर नेट की बात करें अनरिजर्व के लिए तो 88 से लेकर 95 मार्क्स रह सकता है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 78 से लेकर 85 मार्क्स रह सकता है। ओबीसी की बात करें तो 78 से लेकर 88 मार्क्स रह सकता है। एससी की बात करें तो 55 से लेकर 65 एंड एसटी की बात करें तो 50 से 55 के बीच में। पीडब्ल्यूडी की बात करें तो 45 से लेकर 50 के बीच में नेट की कट ऑफ रह सकती है। और वहीं पर थर्ड कैटेगरी की बात करें ओनली पीएचडी के लिए, तो पीएचडी के लिए जो अनरिजर्व में है वो रह सकती है आपकी कट ऑफ 70 से लेकर 70, मतलब 70-75 के बीच में कट ऑफ रह सकती है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 65 से लेकर 70, ओबीसी की बात करें तो 65 से लेकर 70 तक। और अगर हम एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी की बात करें तो इनमें से लगभग लगभग 50 मार्क्स आप मान सकते हैं, 48 से लेकर 50 के बीच में, मतलब कि इसी के आसपास रहने वाली है, इसी के आसपास, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड है, इन्हीं के बीच में रह सकती है, क्योंकि इस बार का जो पेपर था वो मॉडरेट टू हार्ड था, उसके बिहाफ पर ये कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूं। और साथ के साथ जो आपका ये स्कोर कार्ड रिलीज हुआ है इसके बिहाफ पर आप देख सकते हो, जिस स्टूडेंट के 70 मार्क्स है, परसेंटाइल कितना है 92, यानी कि वो 92 स्टूडेंट से आगे है, 92% स्टूडेंट से आगे है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पर कट ऑफ आपकी पिछली जैसी ही रहने वाली है, जितनी पिछली थी। हो सकता है थोड़ी और कम हो सकता है थोड़ी और कम हो, बट रहने वाले यहीं पर है आसपास। तो वही ये था आपका कट ऑफ। बाकी आप अपना स्कोर कार्ड भी शेयर कर सकते हो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां पर आप अपना स्कोर कार्ड शेयर कर सकते हो, ताकि आप पीडब्ल्यू के ऑफिस में आने का आपको मौका मिलेगा, है ना। कुछ प्राइजेस आपको मौका मिलेगा जीतने का, आप देख सकते हो। मीट द स्टार फैकल्टीज, बी अ पार्ट ऑफ द पीडब्ल्यू सीएसआई नेट रिजल्ट्स इवेंट एंड बी अ पार्ट ऑफ द पीडब्ल्यू टॉपर्स कम्युनिटी। तो पीडब्ल्यू के पास जो है एक पीडब्ल्यू टॉपर्स की कम्युनिटी बनाते हैं, जहां पर आप एक्टिव रहते हो, कोई है ना, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड गेट इन टच विद पीडब्ल्यू एलुमिनीज इन आईएससी, आईआईटीज, आइजर एंड टॉप इंस्टीट्यूट। तो जो आपके सीनियर्स हैं, जो है ना डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में गए हैं, उनके भी टच में आप रह सकते हो और उनसे आप उनकी गाइडेंस आप पा सकते हो। तो ये था कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। आई होप आपको
थोड़ा बहुत फील हो गया होगा कि हाँ कट ऑफ आसपास रहने वाली है। चलिए बाकी फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।